गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार, एक बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सफल हुए हैं। सो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्या क्या कारण है जिन कारणों से लोग फेल हो गए हैं। सो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। सो जुड़े रहिए, बने रहिए और देखिए क्या चीज़ें हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करिए। सो पहला रीज़न है कि लोग यहाँ नहीं तो वहाँ कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री पे काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं तो वहाँ से अपनी इंडस्ट्री चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बदलते रहते हैं, यानी कि वो लोग घूमते रहते हैं, भटक जाते हैं। आपसे मेरा एक ही अनुरोध होगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो कम से कम यार 5 साल 5 इयर्स अपने एक इंडस्ट्री को दो और उस इंडस्ट्री पे पूरे पैशन के साथ पूरा डेडिकेट होके और राइट सिस्टम से काम करना, तब आप वहाँ पे सक्सेस हो पाओगे। पहला रीज़न है कि लोग अपने प्लेटफॉर्म को, अपने इंडस्ट्री को बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। दूसरा रीज़न है कि आपका चरित्र, आपका जो चरित्र है ना, वो आपकी नॉलेज और वो बराबर होना चाहिए। चरित्र और नॉलेज बराबर रखें, इन दोनों को आप बराबर नहीं रखेंगे, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो भी आप कुछ टाइम के बाद नीचे आ सकते हैं। लोगों ने ऐसा किया, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप लोगों को देखिए, फिर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। जो आपको लगता है कि ये सही है तो उस चीज़ पे आप अमल करके काम करिए। अगला रीज़न है कि लोग काम करते हैं बट उनके पास ना कोई प्लान नहीं होता है। लोग काम तो करते हैं लेकिन उनके पास करना क्या है, कैसे करना है, वो प्लान नहीं होता है। विदाउट प्लानिंग और विदाउट टारगेट लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है, करना क्या है, आपके पास टारगेट नहीं है, एक मंजिल नहीं है, फिक्स कहाँ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, आप तो भटक जाएंगे रास्ते में। आपको प्लान और टारगेट दोनों लेके चलना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य, अपने एम तक पहुंचाएंगी। अगली चीज़ है कि लोग अपने ना गोल से, अपने लक्ष्य से प्यार नहीं करते हैं। लोग अपने लक्ष्य, गोल, एम से प्यार नहीं करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं तो आपको थकान, भूख, आपका दर्द, आपको थकावट, जो भी रुकावट होगी वो कुछ नहीं आएगी। जिस तरह एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो कैसे पागल हो जाता है, वो अपने लक्ष्य से प्यार करता है, उसका गोल है, उसका एम है, और उस जगह पे उसको थकान, उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, उसको वहाँ पे भूख कुछ नहीं लगती है। इसी तरह से जिस तरह ये लड़का लड़की से या लड़की लड़के से प्यार करती है, उस टाइम पे उसको एम से प्यार हो जाता है। सेम आप भी एक लक्ष्य बनाओ अपनी जिंदगी में यार, और उस लक्ष्य से प्यार करो, डेफिनेटली आगे जाओगे। अगला रीजन है कि लोग करना तो चाहते हैं कि मुझे ये करना है, बनना तो चाहते हैं कि मुझे ये बनना है। लोग सपने देख लेते हैं, मुझे अमिताभ बच्चन के जैसा ना, मुझे विराट कोहली, मुझे सचिन तेंदुलकर, मुझे जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जैसा बनना है, बट उनके जैसा एटीट्यूड नहीं ला पाते हैं। उनका एटीट्यूड, दोस्त याद रखना, उनने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ना पूरी ज़िंदगी लगा दी, पूरी ज़िंदगी लगा दी, आज वो सफल हैं। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, आपको टिके रहना है, अपनी काबिलियत पे काम करना है। आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप डिज़र्व करते हो ना, कि मैं सचिन जैसा बनूं, सक्सेसफुल हूँ, डिज़र्व करके आप उस चीज़ पे खड़े भी तो रहिए। आपको क्या करना है, लोग चेंज कर लेते हैं, इधर उधर पेशेंस रहता है, भटकते रहते हैं। आपको अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा। उन लोगों के अंदर एक एटीट्यूड है, वो है नेवर गिव अप, हार नहीं मानते हो, प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यही चीज़ें हैं, लोग फेल हो जाते हैं। अगला रीज़न है कि लोग क्या करते हैं, लोग एक चीज़ अपने अंदर डाल दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सपोज करो मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी पोस्ट चाहिए, या फिर मुझे कोई भी कार चाहिए, या कुछ भी, वट एवर आई वॉन्ट, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्या आपको लगता है कि किसी चीज़ को आप बोलते हैं कि मुझे चाहिए तो मिल जाएगी? नहीं। चाहिए और चाहत, इन दोनों में फ़र्क है। चाहिए और चाहत, आपको सिर्फ चाहिए, लेकिन आपको उसके प्रति चाहत इतनी खतरनाक है कि चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए रात दिन मेहनत करना है, उसके लिए आप पागल हैं, आप उसके लिए डेडिकेट हैं कि आपको चाहिए नहीं, आपके अंदर चाहत है उसको पाने की, उसको अचीव करने की, चाहे वो पैसा हो, कार हो, पोस्ट हो, व्हाटएवर, आपके अंदर चाहत है। अगली चीज़ है कि लोग, कोई भी इंसान अगर एक स्टेप उठाए, दूसरा स्टेप उठा, तीसरा स्टेप उठा रहा है, अब उसको क्या होता है, थोड़ी टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है। लाइफ में कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम ना है, बिना प्रॉब्लम के कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। बट लोग क्या करते हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप, बस
दम तोड़ देते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, अगर आपको जंग जीतनी है ना, तो आपके अंदर नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। हार नहीं माननी है कब तक, जब तक जीत नहीं जाती हो। खोपड़ी पे एक चीज़ सेट कर लो कि जीतना है तो जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना है, आगे जाना है। अगर आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड आ गया, ये वाला एक नज़रिया, आपको ये वाला एक जिगरा आप लेके चलते हो ना फील्ड में, तो यार खिलाड़ी तो आप तय हो, बन गए हैं। अगली चीज़ है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं, लोग ना सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। तो यार इतना सोचो, एक्शन ले लो। जितना सोच रहे हो ना, थिंक प्लस एक्शन, ओनली थिंकिंग, सोचना ही नहीं है, थिंक प्लस एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बिना आप उस चीज़ पे आप सोच रहे हो, देखो सपोज करो आपको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है सामने वाले के ऊपर और आप रैप्टे नहीं मार रहे हो, तो क्या होगा? 5-10 मिनट के बाद गुस्सा शांत, गुस्सा आपको पता है 5 मिनट का होता है, 5 मिनट के बाद शांत, फिर आप मार पाओगे? नहीं, अब छोड़ो यार। लेकिन जिस टाइम आपको गुस्सा आया आप दे देते हो रैप्टे, तो आपका काम हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ सीखा, आपने मतलब कुछ सोचा, आपने कुछ प्लानिंग की, आप उस पर खड़े उतरते, एक्शन ले लेते हो, तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको थिंक प्लस एक्शन भी लेना है। अगली चीज़, लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग अपने पास अपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको बेसिक नीड्स बोला जाता है, टारगेट्स, और उनके सपने, उनकी सूची यानी कि लिस्ट अपने पास नहीं रखते हैं, जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं। मेरा सपना मेरे आंखों के सामने नहीं है, तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से? शायद कभी नहीं मिल सकती है, या मिलेगी भी तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगी। अगर मुझे 24 आवर एनर्जेटिक रहना है, तो मुझे अपने सामने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को, अपना सपना मेरे सामने होना चाहिए। वो देखा, मैंने उस चीज़ को देख के काम करना है। अगली चीज़, लोग फेल क्यों हो जाते हैं। मैंने सपोज करो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया विदाउट रीज़न एंड विदाउट विज़न। मेरा उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, वाई क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, रीज़न क्या है। तो मुझे आज अपना रीज़न लिखना पड़ेगा, और रीज़न यहाँ से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और आपका उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के पीछे विज़न क्या है, आप क्या विज़न लेके चल रहे हो, क्या सोच लेके चल रहे हो। क्या आपकी ऐसी सोच है कि आप अपने थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकते हो? क्या आप अपने थ्रू लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो? क्या आप जो काम कर रहे हो उस काम से आप लोगों को अपॉर्चुनिटियां दे सकते हो? क्या आपकी अपॉर्चुनिटी से किसी की जिंदगी बदल सकती है? क्या आपका ऐसा विजन है? क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपका विजन इतना खतरनाक है, आपके विजन से इंडिया डेवलप हो रहा है? तो राइट, आप सही हैं। अगर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ऐसे विजन को लेके चलते हो, तो आप सक्सेस हैं। सो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में विजन ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे 50,000 2,000 जितने भी लोग, हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन होनी चाहिए। लाखों लोगों को आपको देख के एक अलग मोटिवेशन मिलना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या आपका ऐसा विजन है कि आप लोगों को, जो लोग हैं उन लोगों के सपनों को लेकर डेडिकेट हो? क्या आपके पास ऐसा विजन है कि आपके साथ जुड़े, आपके पीछे जो लोग हैं वो भी आपके जैसा बने और उनको भी आप सफल बनाना चाहते हो? क्या आप ऐसे विजन लेके चल रहे हो? तो आपके पास रीजन है, क्या करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, या फिर मेरी कंडीशन क्या है उसको मैंने अच्छा करना है, उसको सुधारना है, और उसके साथ साथ मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी आगे ले जाना है। ये विजन और ये रीजन लेके आगे चलो, सक्सेस हो जाओगे। अगला जो रीजन है लोग फेल हो जाते हैं, उसके पीछे एक चीज है कि लोग जो प्लान बनाते हैं ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्शन तो लेते हैं, बट वो एक्शन कुछ इस तरह होता है कि लोग उस जो एक्शन लेते हैं, उस एक्शन में जो मटेरियल हमारे पास होता है वो बहुत मतलब या तो कच्चा होगा, या फिर प्योर नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण कुछ टाइम के बाद हमारा जो एक्शन लिया हुआ, जो हमने एक्शन लिया, जिस चीज़ पे हमने जो करना स्टार्ट किया, वो क्या होता है कुछ टाइम के बाद टूट जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है या सफल नहीं हो पाता। लाइक आप कोई चीज़ है ना, आप मान लो कोई घर बना रहे हो, आप कुछ दीवार खड़ी कर रहे हो, आपके पास मटेरियल जो होता है ना वो अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं,
तो डेफिनेटली आपकी जो दीवार है या जो भी आप बना रहे हो वो स्ट्रांग रहेगा, वो लाइफ टाइम टिकेगा। बट आपका मटेरियल कच्चा हो गया ना तो कुछ टाइम के बाद वो टूट सकता है। तो आपके पास जो नॉलेज है या फिर जो आप एक्शन लेने जा रहे हो उस एक्शन में आपके पास क्या मटेरियल है, क्या चीज़ें ऐसी इकट्ठी की हैं, कितना दम है, कितना उसमें पावर है। बोले तो जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के प्रति आपकी एजुकेशन, आपका जो नॉलेज है वो क्या सही है, ये आपको देखना पड़ेगा। सो गाइज यही चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, हमें अपनी लाइफ में आगे जाने से रोकती हैं या फिर हमें सफल होने से वहाँ पे रोक देती हैं, जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण हमारे जैसे बहुत सारे लोग और हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, सिर्फ चाहत है बट फेल होगी, सक्सेस नहीं हो पाए। तो यही चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने उस काम में, उस प्रोफेशन में, तो यार गारंटेड आप 100% उस जगह पे सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज़ें जितने भी लेजेंड सक्सेसफुल बने हैं उन्होंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक